स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में कहते हैं ट्राइग्नोमेट्री। ट्राइग्नोमेट्री त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में कहते हैं ट्राइग्नोमेट्री। और ट्राइग्नोमेट्री तीन शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है ट्राई, दूसरा शब्द है गॉन, तीसरा शब्द है मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है तीन। ट्राई का जो मतलब होता है वो तीन होता है। और गॉन का मतलब होता है भुजा। और यहाँ पे मेट्रॉन का मतलब होता है मापन। ट्रिग्नोमेट्री में हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मापन के बारे में पढ़ते हैं। आइए पढ़ते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात। मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज ABC है। जिसमें कोण C समकोण है और कोण A न्यून कोण है, कोण B भी न्यून कोण है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं। हमने मान लिया न्यून कोण A है। इसके सामने की जो भुजा होगी वो क्या होगी? इसको बोलते हैं लंब। और कोण A से लगी हुई भुजा, इसको बोलते हैं कोण A से संलग्न भुजा, इसको बोलते हैं आधार। आप चाहे तो यहां पे लिख सकते हैं कोण A की सम्मुख भुजा, कोण A से संलग्न भुजा, और इसको बोलते हैं कर्ण। कर्ण किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। इसको याद रखिएगा। कर्ण क्या होता है? किसी भी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। अब इन तीनों भुजाओं के कोणों के सापेक्ष अनुपात देखते हैं। तो त्रिकोणमिति अनुपात में हम इन तीनों भुजाओं का आपस में अनुपात देखेंगे। तो सबसे पहला अनुपात देख लीजिए। ये है लंब, ये है कर्ण, ये है आधार। तो इनका तीनों में आपस में जो अनुपात होगा, सबसे पहले देखते हैं लंब से अनुपात किसका। लंब से ये हो गया लंब। लंब का अनुपात किसके साथ? कर्ण के साथ। अनुपात क्या होता है? दो राशियों का अनुपात जो होता है वो दो राशियों के भागफल को प्रदर्शित करता है। अनुपात जो होता है, कोई सजातीय राशियां हो, जैसे मान लीजिए 2 और 3। अब इसका अनुपात क्या हुआ? 2/3। इसको हम लिख सकते हैं 2:3। तो अनुपात जो है वो भागफल को भी प्रदर्शित करता है उन दोनों राशियों का। तो इसी तरह से लंब और कर्ण का अनुपात ये हो गया। फिर से दूसरा देख लीजिए, लंब और आधार का अनुपात। लंब और आधार का अनुपात। अब लंब हो गया। अब देखिए कर्ण के साथ करते हैं। कर्ण हो गया, ये कर्ण है। अब कर्ण किसके साथ अनुपात लेंगे? लंब के साथ। कर्ण का लंब के साथ हो गया। फिर देखिए कर्ण के साथ आधार का अनुपात लेंगे। कर्ण का आधार के साथ अनुपात हो गया। अब देखिए, अब आधार का लेंगे, आधार का कर्ण के साथ लेंगे। आधार का कर्ण के साथ। फिर आधार का लंब के साथ।
आधार का लंब के साथ। इसके अलावा और कोई अनुपात बनता है? नहीं बनता। इसके अलावा कोई भी और अनुपात नहीं बनता है। तो जितने अनुपात बनते थे हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो देखिए, अब लंब बटे कर्ण इतना कहना बहुत ज्यादा मुश्किल, डिफिकल्ट हो जाता है थोड़ा सा। तो इसको आसानी से बोलने के लिए यहाँ पे हम इसको क्या लिख देते थे, जो पहले के गणितज्ञ थे J.F. हर्बार्ट, उन्होंने इसको क्या नाम दिया? J.F. हर्बार्ट ने इसको नाम दिया साइन। और वही लंब और आधार का जो अनुपात है उसको नाम दिया टैन। इसको बोला टेंजेंट, इसको बोला साइन, टेंजेंट, और इसको बोला कोसेकेंड, और इसको बोला सेकेंड, और यहां इसका नाम जो दिया उन्होंने कोसाइन, और इसका जो नाम दिया कोटेंजेंट, इसका नाम दिया कोटेंजेंट। अब इतना लंबा कौन लिखे? इसको उन्होंने साइन लिख दिया केवल, और इसको टैन लिख दिया, और इसको कोसेक लिख दिया, और इसको सेक लिख दिया, और यहां पे कोसाइन लिखा है, इसको कॉस लिख दिया, और यहां पे जो कोटेंजेंट लिखा है इसको कॉट लिख दिया। ये हो गया। अब इसके बाद उन्होंने देखा किस कोण के सापेक्ष उन्होंने लंब, आधार और कर्ण को परिभाषित किया था, उस कोण को भी ले लिया। तो यहाँ पे किस कोण के सापेक्ष लिया है? कोण ए। कोण ए के सापेक्ष, कोण ए की सम्मुख भुजा हमने लंब कहा पहले, फिर उसके संलग्न भुजा आधार कहा। उस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? कर्ण, उसको कर्ण यहाँ पे प्रदर्शित कर दिया। तो यहाँ से किस कोण के सापेक्ष हमने इस भुजाओं को परिभाषित किया? कोण ए के सापेक्ष। तो यहां से हम क्या लिखेंगे? साइन ए, टैन ए, कोसेक ए, सेक ए, कॉस ए, कॉट ए। ये हो गया साइन ए का, मतलब साइन जो प्रदर्शित करता है किसका? कोण ए के सापेक्ष लंब और कर्ण के अनुपात को। यहाँ पे टैन ए जो प्रदर्शित करता है लंब और आधार के अनुपात को। कौशिक ए प्रदर्शित करता है कर्ण और लंब के अनुपात को। सेक ए प्रदर्शित करता है कर्ण और आधार के अनुपात को। कॉस ए प्रदर्शित करता है आधार और कर्ण के अनुपात को। कॉट ए प्रदर्शित करता है आधार और लंब के अनुपात को। ये हो गए हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहां से देखिए, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, टैन ए बराबर लंब बटे आधार, कॉस ए बराबर कर्ण बटे लंब, सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार, और कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, कॉट ए बराबर आधार बटे लंब। इतना हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं इसको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने क्या लिखा? साइन ए बराबर, अगर कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, कोण ए है, बी सी, इसमें कोण बी समकोण है, तो हमने क्या लिखा हुआ? भी साइन ए बराबर, ये क्या हो गई? कोण ए की सम्मुख भुजा लंब, कोण ए की सम्मुख भुजा क्या हो गई? लंब, और ये हो गई कर्ण, और ये हो गई आधार। तो साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अभी हमने पढ़ा लंब बटे कर्ण। कॉस ए बराबर क्या अभी हमने पढ़ा? आधार बटे कर्ण। टैन ए बराबर क्या पढ़ा अभी हमने? लंब बटे आधार। कॉट ए बराबर क्या पढ़ा हमने अभी? आधार बटे लंब। और यहां से सेक ए बराबर क्या पढ़ा हमने? कर्ण बटे आधार।
और कोसेक ए बराबर क्या पड़ा, कर्ण बटे लंब। अब देखिए यहां से जो हमने साइन लिखा है, साइन ए बराबर क्या हमने अभी देखा यहाँ पे, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। साइन ए बराबर क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए अगर लिखा है 2/3, 2/3 लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/3/2 इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम चाहे तो यहाँ से देखिए 1/1, और यहाँ से इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 का गुणा ऊपर हो जाता है और इसको इसमें 3 का गुणा हर में हो जाता है ऊपर वाले के, तो ये हो जाएगा 2/3। मतलब इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में मतलब 1/3/2 के रूप में लिख सकते हैं। तो वही काम यहाँ पे करेंगे हम। तो इसको हम लिख रहे हैं किस रूप में, 1/कर्ण बटे लंब। अब यहां से ध्यान से देखिए, कर्ण बटे लंब इसमें से कौन सा है, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण यहाँ भी नहीं, कर्ण यहाँ, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब, मतलब कोसेक के, यहां से ये मिला कोसेक के, कोसेक के बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। तो हम कर्ण बटे लंब की जगह क्या लिख सकते हैं, कोसेक के, तो 1/कोसेक ए। तो यहां से हमें क्या मिला, साइन ए बराबर 1/कोसेक ए। ये है साइन और कोसेक में संबंध, साइन और कोसेक में यही संबंध होता है। इसी तरह से हम लिख सकते हैं कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण। अब आधार बटे कर्ण को हम क्या लिख सकते हैं, 1/कर्ण बटे आधार। इसको आराम से लिख सकते हैं भाई, इसमें क्या हुआ। अब कर्ण बटे आधार को हम क्या लिख सकते हैं, सेके, यहां पे देखिए कर्ण बटे आधार को हम क्या लिख सकते हैं, सेके। तो 1/कर्ण बटे आधार अपॉन में है, हर में है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सेके। तो यहां से हमें क्या मिला, कॉस ए बराबर 1/सेके। ये हो गया कॉस और सेक में संबंध। फिर यहां से देखिए tan ए यहां से देखिए tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। इसको उसी तरह लिख सकते हैं, आधार बटे लंब। अब यहां पे देखिए लंब, आधार बटे लंब कौन सा अनुपात है, कॉट ए का, तो ये हो जाएगा 1/कॉट ए। तो यहां से हमें क्या मिला, tan ए बराबर 1/कॉट ए। यहां से हमें क्या मिला, tan ए बराबर 1/कॉट ए। ये हो गया इनके अनुपात, इनके संबंध। साइन ए का उल्टा क्या होता है, कॉसेक ए, कॉस ए का उल्टा क्या होता है, सेक ए, और tan ए का उल्टा क्या होता है, कॉट ए। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, सेक ए बराबर, इसका देखिए यहां पे गुणा कर देंगे, इसको मतलब इंटरचेंज कर देंगे इसको आपस में, हम कर सकते हैं भाई। यहाँ पे इसको देख लीजिए, साइन ए बराबर 1/कोसेक ए। अब देखिए कोसेक, इसको लिख सकते हैं 1, साइन ए बटे 1, कोसेक का ए का यहाँ पे गुणा कर देंगे,
समझने के लिए बस आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं, बस कोसेक ए बराबर 1/sin A। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे सेक ए बराबर 1/cos A। कुछ नहीं, बस यहाँ पे इसका उल्टा कर देंगे, हो जाएगा। उल्टा मतलब यहाँ पे देखिए ये हो गया, इन दोनों बच्चों को हम उलट देंगे, मतलब अंश को हर में, हर को अंश में। तो यहाँ पे कौशिक ऊपर चला जाएगा, अपॉन में एक नीचे आए, बस हमने इधर लिख दिया है बस। और ये नीचे आ जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा, तो हो गया। वही काम यहाँ भी करेंगे, उसका उल्टा कर देंगे। ये हो जाएगा cot A बराबर 1/tan A। आप चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहां से ये हो गया। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे। साइन ए बराबर लंब बटे कर, कॉस ए बराबर आधार बटे कर, सेक ए बराबर कर बटे आधार। इसको याद कैसे करेंगे? सर आपको तो याद है, आपने पहले याद कर रखा है, पहले बहुत सारे प्रैक्टिस की है। हम कैसे याद करेंगे? हम आपको बताते हैं ट्रिक, जो पहले हम लोग लगाया करते थे जब आपकी उम्र में थे। तो यहां से देखिए एक ट्रिक है, ये है ए बी सी। कोण ए के सम्मुख भुजा क्या होती है? लंब। इसको एल से प्रदर्शित किया। कोण ए से संलग्न भुजा कौन सी है? आधार। इसको ए से प्रदर्शित किया। और ये समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण को के से प्रदर्शित किया। तो यहां से देखिए एक ट्रिक है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो यहां से ये जो पहला है लाल बटे कक्का, यहां से जो पहला है इसको हम साइन बोलते हैं, साइन ए। साइन ए का मतलब क्या हुआ? साइन ए के बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। यहां से देखिए लंब बटे कर्ण, तो एल से क्या हुआ? लंब। एल से क्या हुआ? लंब। के से क्या हुआ? कर्ण। के से क्या हुआ? कर्ण। तो साइन ए बराबर क्या हुआ? लंब बटे कर्ण। ये दूसरा जो है ये हो गया आधार, के से हो गया कर्ण, यहां से कर्ण, एल से हो गया लंब, लंब, और ये हो गया आधार। अब यहां पे दूसरा ए बटे के, ए क्या है हमारा? आधार, के क्या है हमारा? कर्ण। तो ये किसका सिंबल है? यहाँ पे किसका अनुपात है? कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण। ये कॉस ए है, कॉस ए। यहाँ ए और ए में कंफ्यूजन मत करिएगा, यहाँ ए हम ए डैश मान लेते हैं, ए डैश। कोण में जो है वो ए डैश है। ये याद करने का ट्रिक है। और यहां से जो हो गया ये लंब बटे आधार हो गया। एल से क्या हो गया? लंब, ए से क्या हो गया? आधार। ये हमारा टैन का हो गया, टैन ए डैश। हम यहाँ पे जो कोण लेंगे वही यहाँ पे रहता है, उसके सापेक्ष हम भुजा का अनुपात निकालते हैं ना, इसीलिए ये हो गया लंब बटे आधार। अब सेक, कोसेक और कॉट का कैसे निकालेंगे? अब देखिए यहाँ पे, अब हमने अभी अभी पढ़ा साइन ए बराबर क्या होता है? 1/कोसेक ए। साइन ए बराबर क्या होता है? 1/कोसेक ए। यहाँ पे कोसेक ए बराबर हमने इसका उल्टा कर दिया, कोसेक ए बराबर 1/साइन ए। कोसेक ए बराबर 1/साइन ए, ये हो गया। अब साइन ए बराबर हमने यहां से याद किया था, एल बटे के, ये हो गया, ऐसे याद किया था ना आपने। तो एल क्या हो गया? लंब, के कर्ण हो गया। तो यहां से क्या हो जाएगा? 1/L मतलब लंब बटे कर्ण। बस आपको इतना पता रहना चाहिए, साइन का उल्टा जो होता है वो कोसेक होता है, और कॉस का उल्टा जो होता है वो सेक होता है, टैन का उल्टा जो होता है वो कॉट होता है। इतना आपको याद रहना चाहिए बस। तो आप कोसेक ए, कॉट ए और सेक ए का मान आसानी से निकाल लेंगे। आपको तीनों यहां से मिल जाएंगे,
एल बाई के, ये हो गया हमारा साइन ए बाई के, हमारा हो गया आधा कॉस, और यहाँ एल बाई ए हो गया हमारा टैन हो गया। तो ये हो गया याद करने का तरीका। तो यहां से ये ऊपर चला जाएगा, कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। इसी तरह से आप सेक और कॉट का निकाल सकते हैं, जब आपको जरूरत पड़े तो आप ऐसे हल कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक जो है इसको इरेज कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हम पढ़ेंगे इसमें साइन ए और कॉस ए टैन ए में संबंध। तो यहां से देखिए समकोण त्रिभुज है ए बी सी, इसमें कोण ए ले रहे हैं, कोण ए के सापेक्ष हम अनुपात निकालेंगे। तो कौन सा अनुपात निकालेंगे, टैन ए का। टैन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। किससे निकाला, लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से। हम जानते हैं ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टैन होता है, ये टैन होता है। टैन ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो टैन ए बराबर लंब बटे आधार। तो लंब, ओ सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, ये होता है आधार। तो टैन ए लाल बटे कक्का से हमने कैसे निकाला, आपने देखा। अब यहां पे देखिए जो लंब बटे आधार है, यहां पे लंब और आधार दोनों में अगर हम कर्ण से भाग लगा दें तो क्या हो जाएगा, जरा देखते हैं। लंब और आधार में कर्ण से भाग लगाने पर जब लंब और आधार में हम कर्ण से भाग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, टैन ए बराबर लंब बटे कर्ण, और यहां से हो जाएगा आधार बटे कर्ण। हमने भाग लगाया, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। कर्ण से कर्ण यहाँ पे कट सकता है, तो हमारा लंब बटे आधार हो जाएगा, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब यहां से हम जानते हैं साइन ए बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का से एल बटे के ए, ये हमारा साइन होता है। लंब बटे कर्ण, और यहाँ पे हमारा ये कॉस होता है, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण। दूसरा हमारा अनुपात कौन सा होता है, कॉस का। तो आधार बटे कर्ण, ए से आधार, के से कर्ण, महाभारत वाला कर्ण नहीं जी, ये समकोण त्रिभुज वाला कर्ण, ये हो गया। तो ये लंब बटे कर्ण जो हुआ, लंब बटे कर्ण, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां से साइन ए, और यहां से जो आधार बटे कर्ण, इसको क्या लिख सकते हैं हम, कॉट ए, सॉरी कॉस ए। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, टैन ए बराबर साइन ए बटे कॉस ए, और यही संबंध होता है हमारा साइन कॉस और टैन में, यही संबंध होता है साइन कॉस और टैन में। तो क्या संबंध होता है, टैन ए बराबर साइन ए बटे कॉस ए। अब देख लीजिए यहीं पे हम जानते हैं कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉट ए बराबर क्या होता है, 1 बटे टैन ए। कॉट ए बराबर क्या होता है, 1 बटे टैन ए। सॉरी यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं।
यहां पे लिख देते हैं। कॉट ए बराबर क्या होता है, 1/tan ए। अब tan ए बराबर हमने क्या पढ़ा अभी अभी, sin a/cos ए। तो यहां पे हम क्या लिख लेंगे, sin a/cos ए। तो cot ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/sin a/cos ए। ये हो गया। अब देखिए इसको लिख सकते हैं, एक है 1/1 लिख सकते हैं। अब ये cos चला जाएगा, इस वाले एक में गुणा हो जाएगा, और ये sin a का इस वाले एक में गुणा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, cos a बटे sin a। तो यहां से हो जाएगा cot a बराबर cos a बटे sin a। ये हो गया हमारा, सॉरी ये मिट गया यहां से, इसको हम कैसे लिखे यहां से। तो ये हो गया cot a बराबर cos a बटे sin a, और यहां से tan a बराबर sin a बटे cos a। तो आप cot sin cos में भी रिलेशन देख लीजिए, और यहाँ tan sin cos में भी रिलेशन देख लीजिए। तो ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, समरूपता के बारे में पढ़ते हैं। तो अब पढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तथ्य क्या है, तथ्य जैसे मान लीजिए यहां पे एक त्रिभुज है, यहां पे बनाते हैं अच्छा सा। एक त्रिभुज है पी क्यू आर। अब पी क्यू इसका आधार है, अगर कोण ए के सापेक्ष, कोण पी के सापेक्ष देखा जाए तो, और इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, और इसको भी थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ पे हमने इसको मिला दिया, यहाँ पे हमने इसको n मान लिया, इसको m मान लिया। अब यहाँ पे कितने त्रिभुज बन गए, वैसे तो बने 3 हैं, लेकिन हमको केवल 2 से मतलब। सब बता दीजिए कौन कौन से 3 बने। एक तो ये बन गया, एक तो ये बन गया, तीसरा मुझे भी नहीं पता सॉरी, आगे चलते हैं। तो यहां से देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में और त्रिभुज पी एम एन में, पी एम एन में, त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज पी एम एन में, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में कह रहा है कोण, इस त्रिभुज में, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण कोण क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर, और इस त्रिभुज में कोण एम पी एन, क्या इन दोनों में कोई अंतर होगा या नहीं होगा, हमको यही बताना। इस त्रिभुज के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए पी क्यू आर, इसमें जो कोण बन रहा है, कोण क्यू पी आर, इसका जो अनुपात होगा, जैसे यहां इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर, इसमें जो साइन पी होगा, साइन पी क्या होगा, इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब क्यू आर, और इसके संलग्न भुजा कौन सी हो जाएगी, आधार, और इसके सबसे बड़ी भुजा कौन सी हो जाएगी, ये कर्ण। तो पी आर, साइन पी बराबर क्यू आर बटे पी आर हो गया। अब त्रिभुज एम पी एन में साइन पी बराबर, इसके सामने की भुजा कौन सी हो जाएगी, एम एन,
और इसका आधार कौन सा हो जाएगा, MP। हमको बताना है ये जो अनुपात आया है, ये अनुपात क्या ये दोनों समान है सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए, जैसे साइन के लिए हो गया, कॉस के लिए हो गया, टैन के लिए हो गया। जो आएगा अनुपात यहाँ पे साइन कॉस टैन के लिए और कोसेक सेक कॉट के लिए जो आएगा अनुपात, ये इस त्रिभुज के लिए इसमें और इस त्रिभुज पूरे के लिए इसमें जो आएगा वो समान है या नहीं, हमको ये बताना है। हमको क्या बताना है, इसका जो त्रिकोणमितीय अनुपात होगा इस कोण के साथ इस त्रिभुज का कोण QPR और पूरे का इस त्रिभुज का MPN, इसका जो त्रिकोणमितीय अनुपात होगा वो समान है या नहीं, हमको ये बताना है। तो कैसे बताएंगे, आइए दिखाते हैं यहां से। यहां से देखिए ये क्या है, हमको इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाना है। समरूप का सिद्धांत आप जानते हैं, आप पढ़ेंगे चैप्टर 6 में 6.4 प्रमेय 6.4 पढ़िए, वहां पे आपको मिलेगा समरूपता का जो प्रमेय है। अगर किसी त्रिभुज में किसी दो त्रिभुज में अगर कोई दो कोण बराबर हो जाए तो वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं। तो जैसे यहां पे देखिए त्रिभुज PQR और त्रिभुज PMN थे। यहां पे देखिए कोण P बराबर कोण P, जो कोण इस त्रिभुज का है कोण P का, वही कोण इस त्रिभुज का भी है। उभयनिष्ठ लिख सकते हैं, यहाँ पे उभयनिष्ठ लिख सकते हैं। हम इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर रहे हैं, समरूप दिखा रहे हैं बस। और फिर यहां पे देखिए RQP कोण RQP बराबर कोण NMP, ये कितना हो गया 90 अंश। ये दोनों समकोण त्रिभुज है, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश। प्रमेय से कौन से प्रमेय, 6.4 आप जाके देखिएगा, ए समरूपता से, या फिर लिख सकते हैं ए समरूपता से। ए समरूपता से त्रिभुज PQR सर्वांगसम हो गया त्रिभुज PMN के। अगर ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम हो गया तो इन त्रिभुज अगर समरूप हो गया, समरूप भी हो गया, समरूप हो गया तो इस त्रिभुज का जो अनुपात होगा, भुजाओं का अनुपात जो होगा PQ बटे PM, मतलब आधार का अनुपात, फिर यहां पे लंब का अनुपात RQ बटे NM, और यहां पे कर्ण का अनुपात RP बटे NP, ये हो जाएगा। अब यहां से देखिए RQ बटे NM, RQ जो है RQ त्रिभुज PQR की भुजा है RQ, फिर यहां पे देखिए RP कहां पे, यहां पे है। तो हम इन दोनों को आपस में बराबर करके चल रहे हैं। तो यहां से देखिए RQ बटे NM बराबर RP बटे NP।
हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, आर पी को यहाँ पे लाते हैं, एन एम को यहाँ ले आते हैं। आर क्यू बटे आर पी बराबर एन एम बटे एन पी। आर क्यू बटे आर पी बराबर एन एम बटे एन पी। आप यहां से देखिए, आर क्यू बटे आर पी, आर क्यू बटे आर पी, ये किसका अनुपात है? यहां पे देखिए आर क्यू बटे आर पी या पी आर कह लीजिए, जो भी, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा साइन पी हो गया, साइन पी। और यहाँ पे एन एम इस त्रिभुज में देखिए, बड़े वाले त्रिभुज में एन एम, ये क्या हो गया हमारा लंब, एन एम ये क्या हो गया हमारा लंब। और एन पी क्या हो गया हमारा बड़े वाले त्रिभुज के लिए कर्ण, ये हमारा लंब, ये हो गया कर्ण। तो इस त्रिभुज के लिए भी साइन पी बराबर लंब बटे कर्ण। तो इन दोनों के लिए हमारा साइन पी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है हमारा जो त्रिभुज था, ये त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज पी एम एन, जो दोनों त्रिभुज हैं, ये इनका जो त्रिकोणमितीय अनुपात होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे साइन पी, कॉस पी, टेन पी, सेक पी, कॉट पी, कॉसेक पी, वो दोनों त्रिभुजों के लिए समान होगा। तो ये प्रूफ हो गया। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां से देखिए, इसका जो अभी हमने डेरिवेशन किया उसका निचोड़ क्या है। यदि कोण समान बना रहता हो, मतलब ये कोण P, कोण समान बना रहता हो, तो एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों में त्रिभुज की भुजाओं के लंबाइयों में साथ परिवर्तन किया जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे अभी अभी यहाँ पे आपने देखा, अगर कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आप निकाल लेते हैं, साइन पी जब आप यहाँ पे निकालेंगे तो इस त्रिभुज के लिए, छोटे वाले त्रिभुज पी क्यू आर के लिए जो निकालेंगे तो वो होगा क्यू आर बटे पी आर लंब बटे कर्ण। और जो इसका निकालेंगे साइन पी बराबर बड़े वाले त्रिभुज के लिए, त्रिभुज एम पी एन के लिए, इसमें जो मान आएगा लंब बटे कर्ण एम एन, और कर्ण क्या हो जाएगा पी एन। ये जो दोनों मान आएंगे ये सदैव आपस में बराबर होंगे। जो छोटे वाले त्रिभुज के लिए आएगा, जो बड़े वाले त्रिभुज के लिए आएगा, वो दोनों मान आपस में बराबर होंगे। चाहे यहाँ साइन की जगह कॉस रख दीजिए, टेन रख दीजिए, कॉट रख दीजिए, जो मन करे, छह त्रिकोणमितीय अनुपात चाहे जो रख दीजिए। तो इसकी चाहे आप लंबाई कितनी भी बड़ी कर दीजिए, जो अनुपात आएगा वो सदैव बराबर आएगा, तो वो समान होगा। वही लिखा है यहाँ पे, त्रिभुज की भुजाओं में लंबाइयों में साथ कोई भी परिवर्तन किया जाए तो उसके साथ उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अब बढ़ते हैं आगे इसमें पाइथागोरस प्रमेय, फिर आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो यहां से हम पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय, कोई समकोण त्रिभुज है, इसमें ये लंब होता है, ये कर्ण और ये आधार। पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर कर देंगे। कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। इसका यूज आपको बहुत मिलेगा, पूरे त्रिकोणमिति में इसका यूज हमेशा चलता रहेगा। तो इस वीडियो में बस यहीं तक।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।